हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका द शैडो स्क्रिप्ट के अब तक के सबसे खौफनाक और लंबे अध्याय में। मुंबई की चमक धमक के पीछे छिपे अंधेरे को आज हम करीब से देखेंगे। अक्सर कहा जाता है कि इंसान की तरक्की के रास्ते में कुदरत कभी बाधा नहीं बनती, लेकिन क्या हो अगर कुदरत ने ही इंसानों के विनाश का जाल बिछा रखा हो। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव जो न्यूयॉर्क से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटा था। उसके लिए जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर थी। एक शाम उसे मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर खन्ना साहब का फोन आता है। खन्ना उसे दक्षिण मुंबई के एक ऐसे प्लॉट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं जिसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता था। राघव, उस जमीन की कीमत 2000 करोड़ है, लेकिन जो भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता। अगर तुमने वहां मॉल खड़ा कर दिया तो तुम रातों रात शहर के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओगे। लालच और जवानी के जोश में राघव ने बिना सोचे समझे पेपर्स पर साइन कर दिए। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं। राघव जब पहली बार उस साइट पर पहुंचा तो शहर के शोर के बीच वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। बीचों बीच खड़ा था वो विशाल बरगद का पेड़। उसकी जटाएं जमीन को इस तरह जकड़े हुए थीं जैसे किसी राक्षस की उंगलियां शिकार को पकड़े हों। तभी एक बूढ़ा चौकीदार जो सालों से उस बाउंड्री के बाहर बैठा रहता था, राघव के पास आया। उसने राघव का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस मिट्टी को मत कुरेदना। इस पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना गांव दफन है। जो यहां घर बनाने आए वो खुद इस पेड़ की दीवारों में दफन हो गए। राघव ने उसे पागल समझकर धक्का दे दिया। उसने मशीनों को आदेश दिया, कल सुबह ये पेड़ गिर जाना चाहिए। अगली सुबह काम शुरू हुआ। जैसे ही हाइड्रोलिक कटर ने पेड़ की छाल को छुआ, एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर पंछी आसमान छोड़कर भाग गए। वो लकड़ी कटने की आवाज नहीं थी, वो किसी के चीखने की आवाज थी। अचानक कटर से सफेद धुआं नहीं बल्कि गाढ़ा लाल खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। जिस मजदूर पर वो खून गिरा उसका शरीर वहीं गलने लगा। वो जिंदा था, चीख रहा था, लेकिन उसकी हड्डियां मोम की तरह पिघल रही थीं। देखते ही देखते वो मजदूर उस बरगद की जड़ों के बीच खींच लिया गया। मिट्टी ने उसे ऐसे निगल लिया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। राघव के पसीने छूटने लगे। उसने पुलिस बुलाई, लेकिन पुलिस को वहां कोई लाश नहीं मिली। वहां बस एक ताज़ा निकली हुई बरगद की नई कौंपल थी जिसका आकार बिल्कुल उस मजदूर के हाथ जैसा था। उस रात राघव सो नहीं पाया। उसने उस प्लॉट के पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे एक पुरानी डायरी मिली जो 1920 की थी। उसमें लिखा था कि इस जगह पर एक प्राचीन मंदिर था जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। उस तांत्रिक को गांव वालों ने इसी बरगद के पेड़ पर जिंदा चुनवा दिया था। मरते वक्त उसने अपनी रूह इस पेड़ को सौंप दी थी। डायरी में एक डरावनी चेतावनी लिखी थी, जब भी कोई लोहा इस पेड़ की खाल को छुएगा, तांत्रिक की प्यास जाग उठेगी। वो एक एक करके इंसानी शरीर लेगा ताकि वो अपनी लकड़ी की काया को फिर से मांस और खून में बदल सके। राघव को एहसास हुआ कि खन्ना साहब ने उसे बलि का बकरा बनाया है। वो मौल नहीं बल्कि उस तांत्रिक की भूख मिटाने का इंतजाम था। रात के 3 बजे राघव अपनी साइट के केबिन में कैद था। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ कुछ और भी गिर रहा था। राघव ने खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ की टहनियां अब केबिन की ओर हाथ की तरह बढ़ रही थीं। अचानक केबिन की लाइट चली गई। अंधेरे में उसे सुनाई दी जड़ों के रेंगने की आवाज, सन्नाटे में घिसटने की आवाज। केबिन के फर्श को चीरकर जड़ें अंदर आने लगीं। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि उन जड़ों के सिरों पर उन लोगों के चेहरे थे जो सालों से वहां गायब हुए थे। वो सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, राघव, अंदर आ जाओ, यहां बहुत ठंड है। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन दलदल बन चुकी थी। जड़ें उसके जूतों से होती हुई उसकी पैंट के अंदर घुसने लगीं।
उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ कोई लकड़ी की चीज ऊपर की तरफ रेंग रही है। वो धीरे धीरे एक पेड़ में बदल रहा था। जब उम्मीद खत्म होने वाली थी, राघव को डायरी का आखिरी पन्ना याद आया। उसमें लिखा था, अंधेरे का ये राक्षस सिर्फ अपनी ही आंख से जल सकता है। राघव ने देखा कि जड़ें तांबे से दूर हट रही थीं। पास ही अर्थिंग के लिए कुछ तांबे के तार पड़े थे। उसने दर्द सहते हुए उन तारों को अपने शरीर पर लपेट लिया। जैसे ही तांबे ने जड़ों को छुआ, एक बिजली का झटका लगा और जड़ें पीछे हट गईं। उसने अपनी जेब से वो पुराना तांत्रिक कील निकाला जो उसने डायरी के साथ पाया था। वो भागते हुए पेड़ के मुख्य तने की ओर बढ़ा। पेड़ उसे रोकने के लिए अपनी टहनियों से हमला कर रहा था। राघव लहूलुहान था, उसकी पसलियां टूट चुकी थीं, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, तना खुल गया और अंदर से वो तांत्रिक दिखाई दिया, आधा इंसान आधा पेड़। राघव ने पूरी ताकत से वो तांबे की कील ठीक उस जगह ठोक दी जहां उस तांत्रिक का दिल धड़क रहा था। पूरा प्लॉट कांपने लगा। पेड़ के अंदर से हजारों रूहें सफेद धुएं की तरह बाहर निकलने लगा। आग की एक लपट उठी और बरगद का वो हिस्सा जलकर राख होने लगा। राघव को एक जोरदार धक्का लगा और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, राघव वहां मिला। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उस पर जड़ों के गहरे निशान थे, लेकिन वो जिंदा था। बरगद का पेड़ अब एक जला हुआ ठूंठ बन चुका था। खन्ना साहब का मौल कभी नहीं बना, क्योंकि उस रात के बाद राघव ने पुलिस और मीडिया को सब बता दिया। आज राघव जिंदा तो है, लेकिन वो कभी सो नहीं पाता। डॉक्टरों का कहना है कि उसे एक अजीब बीमारी है। उसकी त्वचा अब धीरे धीरे सख्त होकर लकड़ी जैसी होने लगी है। वो बच तो गया, लेकिन उस पेड़ ने अपना एक अंश उसके अंदर छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी ऐसे पुराने पेड़ को देखें जिसे कोई छूने की हिम्मत न करता हो, तो याद रखिएगा, हर चीज जो जमीन से उगती है वो जीवन नहीं देती। कुछ चीजें सिर्फ आपकी रूह का इंतजार कर रही होती हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। द शैडो स्क्रिप्ट की ओर से शुभ रात्रि।